हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटीएसटी। आज हम लोग 822 डी वाई सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। गणित का एक 2024 में पेपर आने वाला है, तो हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सभी हम सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में पहला क्वेश्चन है आपका खा का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ज्ञात कीजिए कि क्या परिमेय संख्या 637 5 7 72 80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इसका उत्तर भी रीजन में देना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सीट पर सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो पहली बात ये क्या होना चाहिए, ये ए के पावर एम और ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम के रूप में होना चाहिए। ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन जो आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है वो होना चाहिए, हर होना चाहिए। तो क्या 72 80 का हम फैक्टर पहले करेंगे। 72 80 का फैक्टर क्या होगा करके देख लेते हैं। 72 80 का सिंपली फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 चौको 8 0, 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 0, फिर 2 9 18, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से 5 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 91। अब ये 13 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा, 13 से 91, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फैक्टर जो आ रहा है वो 2 के पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 आ रहा है। तो क्या ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन के फॉर्म में है? नहीं है। जो हर आपका है ए के पावर एन इंटू बी के पावर एम के फॉर्म में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसका खा पार्ट। बस इसका सिंपल सा आंसर यही है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार ये क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर ये न्यून कोण है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन 3a को हम लिख सकते हैं साइन 3a इज इक्वल टू दिया गया यहाँ पर कॉस ये माइनस 26 डिग्री, जहाँ पर जो 3a न्यून कोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a है और ये हो जाएगा आपका कॉस ये माइनस 26 डिग्री। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस कैंसिल आउट, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये माइनस 26। तो यहाँ पर आप 90 को ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 3 को रोक लेते हैं, एक इधर आएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस 26, 90 उस तरफ जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। 3a माइनस 4a इज इक्वल टू 6 और 9 2 11, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 116 अपॉन माइनस 4। यहाँ पर हम दोनों इसलिए प्लस करें चूँकि दोनों माइनस में, मतलब हम दोनों रुपया उधार ले रहे हैं किसी से। माइनस 90 रुपये हम किसी से पहले उधार ले चुके थे, 26 अगेन उधार ले लेंगे तो हम आ जाएगा 116 रुपये उधार हो जाएंगे। 4 ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, फिर 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 32, 4 9 36 यानी 29 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 29 डिग्री। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया 29 डिग्री। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी 2 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा आपका ओवर रूट h² प्लस r², जहाँ पर h की वैल्यू आपको गिवन है। h की वैल्यू दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या दी गई रेडियस वो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 पर जब 144 हो जाएगा और ये पॉइंट आएंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, नहीं 35/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 10 5 7 35, तो आ जाएगा आपका 144 प्लस 7 7 49/4। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एकम 4 576 प्लस 49/4 हो जाएगा ओवर रूट। इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 6 9 15 और 7 4 11 11 1 12, 5 1 6 625/4 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 625 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 पंचे 10, 12.5 आंसर लिख सकते हैं। 12.5 सेंटीमीटर यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यदि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में आंकड़ों का समांतर मान 21.5 है तो पी की वैल्यू निकालना है। यहाँ एक्स और वाई दी गए, ऑब्जर्वेशन वो दोनों दिया गया है, तो यहाँ से पहले हम लोग एक्स वाई निकाल लेंगे। यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले एक्स वाई निकालेंगे। पहले इसको हम लिख देते हैं एक्स एफ और एक्स वाई। यहाँ हो जाएगा एक्स, ये एफ एक्स आई एफ आई, यहाँ पर निकालेंगे एक्स आई एफ आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15 चौको 60, 25 से 75 और ये हो जाएगा 35 पी और ये आपका हो जाएगा 90। अब इसको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 225 प्लस 35 पी और इसको प्लस करने पर आएगा आपका 15 प्लस पी। अब हम निकालेंगे एक्स आई एफ आई। यहाँ पर सिग्मा एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई हो जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया आपका 225 प्लस 35 पी अपॉन 15 प्लस पी। जो सिग्मा एक्स बार है वो किसके बराबर दिया गया है? 10 के बराबर दिया गया है, 21.5 के बराबर दिया गया था। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 225 प्लस 35 पी, ट्रांसफ़र करेंगे पॉइंट आएंगे 10 हो जाएगा। अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका हो जाएगा 2550, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 2550 प्लस 350 पी, 350 पी और यहाँ आ जाएगा आपका 215 गुणे 15 प्लस 215 पी सॉरी प्लस, और यहाँ हो जाएगा प्लस 215 पी प्लस 215 पी। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2550 माइनस 3225 माइनस इज इक्वल टू, ट्रांसफर करेंगे इसको तो 3225 आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपका माइनस 350 पी में से 215 पी निकाल दीजिए। फिर अगेन यहाँ पर आपका आ जाएगा, बच जाएगा कितना 675 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस 135 पी। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, पी बराबर आ जाएगा आपका कट करके 5.11। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपका दो एक रेखाखंड है -3, 10 और 6, -8 जो 1, 6 पर विभाजित होती है। तो इसका अनुपात पता करना है, अनुपात क्या होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट। ए पॉइंट आपका जो है वो दिया गया है -3, 10 और जो बी पॉइंट है आपका दिया गया है 6, -8। यहाँ पर बीच में जो विभाजन पॉइंट है वो दिया गया है -1, 6 और यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करता है तो हम उसको मान लेते हैं K/1। तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे। 1x1 ये हमारा हो जाएगा m1 m2 और ये x1 y1 x2 y2 x, y है। तो x, y यहाँ पर दिया गया -1, 6 इज इक्वल टू m1 कितना दिया गया है K और x2 कितना दिया गया है आपका 6 × 6 प्लस m2 आपका दिया गया है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, जहाँ पर m1 m2 m1 की वैल्यू हमारी क्या है, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। देन m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3, m1 की वैल्यू 1, m2 की y2 की वैल्यू -8, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 10 हो गई। यानी m1 m2 k+1 मैंने इसको सॉल्व किया 6k, 3 × 3 k+1 8 और 10 × 10 कट k+1 आ गया। यहाँ पर -1 प्लस ये इससे हम कंपेयर करा देंगे, इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं, इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं। देन हम लोग कंपेयर करा देंगे। पहले -1 की इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 - 3 इज इक्वल टू k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई होने पर -k और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, यहाँ 6k और -3 हो जाएगा। देन यहाँ पर k -k और 6k ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6k हो जाएगा, यह -3 और ये माइनस आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 6k + 1k मिला करके 7k हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2:7, k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7 या 2:7। यही अनुपात हमारा होगा। जो अनुपात होगा वो इसी अनुपात में विभाजित होगा, 2:7 में विभाजित होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x, y में संबंध याद कीजिए। तो इक्विडिस्टेंस की बात जब भी होती है तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा पहला पॉइंट आपका हो जाएगा x, y और 3, 6 और दूसरा जो पॉइंट हमारा बनेगा x, y से डिस्टेंस कितना है -3, 4 से डिस्टेंस निकालना है। तो पहला दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले x इनके बीच की डिस्टेंस, फिर इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों को इक्वल दिखा देते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर है। x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 दोनों का इज इक्वल टू, यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा आपका x -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर,
यहाँ पर इक्वल टू दिस इम्प्लाई दैट एक्स माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे आपका, तो बोथ साइड स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6x, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस का 2ab हो गया। देन इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6x। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 2 जा 8y। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स से एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 6x बच जाएगा आपका, और यहाँ पर ये 6x प्लस का 6x इस तरफ आएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और यहाँ पर y वाले टर्म को देख लेते हैं, माइनस 12y यहीं है, और यहाँ माइनस 8y आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। देन यहाँ पर प्लस 9 था, प्लस 9 ऐसे रहेगा, प्लस 9 प्लस 36 ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पर प्लस था, इस तरफ आएगा माइनस 9 हो जाएगा, और 16 प्लस था, यहाँ आएगा माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 12x हो जाएगा, और यहाँ पर 12 से 8 माइनस करेंगे तो 4y बच जाएगा, प्लस 9 से 9 कैंसिल आउट, 6 से 6 माइनस करेंगे 0, 3 से 1 माइनस करेंगे 220 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो -4 हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4 5 जा 4 3 जा 12x, और यहाँ प्लस चूँकि माइनस कॉमन ले तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा y, और यहाँ बचेगा -4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। ये 4 जाएगा ट्रांसफर होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस लाइन यही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इस सीरीज की 2 नंबर के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।